बेशक ही रावण में अनेक बुराइयां हों, परंतु उस समय उसके समान विद्वान संसार में कोई नहीं था। वह 4 वेदों का ज्ञाता एवं अनेक गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता भी था। उसके लिखे हुए शास्त्रों को कलयुग में भी संपूर्ण भारतवर्ष में उसे मान्यता प्राप्त है। उसने मानव जीवन को गहराई से समझने का प्रयास किया एवं प्रत्येक समस्या से समाधान के लिए उसने अनेक सूत्र भी बताए हैं, जिसका पालन कर आज का मनुष्य एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। चलिए जान लेते हैं कि रावण ने ब्रह्मचर्य के विषय में क्या कहा था, उसके विचार क्या थे। आइए आज हम जानेंगे। रावण के अनुसार प्रत्येक बालक को 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दीर्घ काल तक जीवित रहने के इच्छुक व्यक्ति को व्यायाम, भोजन तथा रति क्रिया के अंत में शक्कर मिश्रित मधु और दूध का पान करना चाहिए। जल का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परिणाम से अनभिज्ञ रहने वाले मूढ़ बालक यौवनारंभ काल से ही ऐसे दुष्कर्म करने लगते हैं, जिससे शिरस धातु का क्षय हो जाता है। ये धातुएं ही शरीर को विकसित कर बल बुद्धि को बढ़ाती है। धातु को ही शरीर का आधार स्तंभ भी माना गया है। ब्रह्मचर्य का नाश हो जाने के कारण शक्तिहीन प्राणी यौवनांत में अपने लिए किए हुए दुष्कर्मों पर पश्चाताप करके अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने के लिए विवश हो उठते हैं। उनके कर्मफल निम्न रूप से उभर कर सामने आते हैं, जैसे दुर्बलता, मूढ़ता, दीप्ति, बुद्धि और स्मृति का लोप हो जाना। इस प्रकार के दुर्भाग्य से मन में निराशा, उत्साहहीनता से रोगग्रस्तता तथा रोगग्रस्तता के परिणाम स्वरूप मृत्यु का होना सुनिश्चित रहता है। यदि अल्प वय वाले जीवन पर्यंत भाग्यशाली तथा पौरुषवान बने रहना चाहें, तो उन्हें इस प्रकार के दुष्कर्मों का परित्याग कर देना ही उचित होता है। क्रोध, चिंता, अहंकार और ईर्ष्या की ज्वाला में निरंतर जलने वाला व्यक्ति भी स्वल्पायु होता है। अतः विवेकशील प्राणी को इन सब दोषों का सदैव त्याग कर देना चाहिए। कुछ ये वाक्य रावण ने अपनी रावण संहिता में लिखे थे, जो कि प्रत्येक मानव के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। इन सभी वाक्यों को ध्यान से सुने, बार बार सुने, ताकि यह सब वाक्य आपके मन मस्तिष्क में उतर जाएं। आज के मूढ़ और अल्प बुद्धि वैज्ञानिक ब्रह्मचर्य जैसी धारणाओं का उपहास उड़ाते हैं। उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है कि भारतीय विज्ञान की यह परंपरा कितनी अद्भुत रही है। यह उपहास उनकी मूर्खता को ही सिद्ध करता है। तथ्य चाहे कोई भी हो, विज्ञान ने पहले सनातन धर्म की अवज्ञा ही की है, परंतु बाद में निरंतर होते रहने वाले नवीनतम शोधों के कारण विज्ञान को ये सब तथ्य स्वीकारने ही पड़े हैं। स्वयं निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगे थे। वह आजन्म ब्रह्मचारी रहे और वह सदैव कहते थे कि मेरा यह जीवन विज्ञान के लिए समर्पित है। मैंने गृहस्थ जीवन न अपनाकर अपना जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके विज्ञान हेतु दान दिया है। स्वयं एल्बर्ट आइंस्टाइन भी सनातन धर्म को एवं उसके पीछे छिपे विज्ञान को जानकर उसे इस संसार का सबसे सुंदर धर्म मानते थे। हो सकता है किसी व्यक्ति को मेरी इन बातों पर विश्वास न हो, तो वह व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से इनके बारे में अवश्य जानकारी जुटा सकता है। मैं जो भी कहता हूं तथ्य और प्रमाण के साथ कहता हूं। मेरी सदैव यही कोशिश रही है कि सनातन ऋषि मुनियों के दिव्य ज्ञान के संग्रह को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं
और जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। रावण के द्वारा वर्णित ब्रह्मचर्य विषय पर इस व्याख्या पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।